नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। और ये जो है पॉलिटी का लास्ट पार्ट होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है ये इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 पार्ट कर चुके हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोज़ अवेलेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने कवर कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है। और बिहार स्पेशल का भी अलग प्लेलिस्ट है इसी चैनल में, आप उन सभी वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। हमारा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। आपके ऑप्शंस है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसको लाया गया था। और 1959 में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसकी उद्घाटन की गई थी। सर्वप्रथम राजस्थान में जो है इसे शुरू की गई थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है इसका ये प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, और लोगों की हिस्सेदारी का भी, और सामुदायिक विकास का भी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। आपके ऑप्शन हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसे स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। इसी के तहत जो है पंचायती राज को जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। आपके ऑप्शन है स्वायत्तता, लोक सहभागिता, माफ कीजिएगा, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। देखिए, इसमें जो है स्वायत्तता के लिए प्रेरणा देता है, लोक सहभागिता के लिए भी। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना बोला गया है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही, क्योंकि ये जो है पंचायती राज का विकेंद्रीकरण का जो है वैशिष्ट्य नहीं है, यानी कि विशेषता इसका नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे प्रथम राजस्थान में हुई थी। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। और देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है, और दूसरा राज्य कौन सा था जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए, दूसरा राज्य जो था ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है राजस्थान के पश्चात जो है इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 1959 में 1959 में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान में। आप याद रखेंगे, नागौर राजस्थान में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा राज्य जो था इसके पश्चात दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, पिछले क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में जो है ये प्रवर्तित हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। आपके ऑप्शंस हैं अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GBK राव कमेटी, सरकारिया आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
देखिए अशोक मेहता कमेटी था जिसने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अशोक मेहता कमेटी ने जो है इसमें न्याय पंचायत का पूछा गया है, इसलिए इसका सिफारिश जो है अशोक मेहता कमेटी ने ही की थी। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए जो है सिफारिश की थी। आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए अशोक राय मेहता कमेटी भी दिया गया है, तो नाम जो है आप ठीक से याद रखेंगे, अशोक मेहता कमेटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? आपके ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63 बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में जो है क्या क्या नहीं आता है, ये पूछा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये आता है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, स्वच्छता भी आती है, जनोपयोगी सेवा भी आती है। देखिए सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये नहीं आता है, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और देखिए ये जो है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है ये कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। आपके ऑप्शन है निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। देखिए कूट में आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है पूछे गए हैं आपसे, तो सही कथन आपको चुनना होगा और कूट में करेक्ट आंसर देखना होगा। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, और इसके तहत जो है 29 विषय जो है पंचायत के अधिकार क्षेत्र में दिए गए थे, जिसमें से जो है और विकेंद्रीकरण जो है इसके लिए निर्णय लेने की शक्तियों का है, पूर्ण व्यवस्था का है, लेकिन न्यायिक शक्तियाँ का जो है नहीं होती है, यानी और प्रशासनिक शक्तियों का भी जो है विकेंद्रीकरण किया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें न्यायिक शक्तियाँ का जो है विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था, और निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। तो कूट में देखते हैं, देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो है सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बताया। देखिए आपके ऑप्शन है 18, 29, 26, 27। CDP का प्रश्न है। तो देखिए अनुसूची 11वीं जो है ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, इसे संविधान में जोड़ा गया था, और इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था आती है, और इसमें जो है 29 विषय इसे जो है सौंपा गया है, 29 विषय इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं पंचायत के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29। अगला देखते हैं, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है पूछा गया है आपसे। तो देखिए ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर जो है जिला परिषद विद्यमान है वहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ये सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जिला परिषद ऑलरेडी है, और इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इन तीनों राज्यों में जो है पंचायती व्यवस्था नहीं है, पंचायत व्यवस्था नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
देखिए इन सभी राज्यों ने जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, वैध किया हुआ है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 1 2 3 4 सभी। और देखिए और भी राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र और ये सभी भी हो गए, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों में जो है 50% आरक्षण दी गई है महिलाओं को। इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो है आपका पीटी का डेट आ चुका है, 17 नवंबर को हो सकता है आपका, 17 नवंबर को जो है हो सकता है आपका पीटी एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा, हो सकता है कंफर्म होने की चांसेस है। तो इसलिए आप तैयारी जो है अब जम के करिए ताकि 70th बीपीएससी जो है आपका आराम से क्लियर हो सके। तो देखिए यहाँ पे यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है कभी नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है कुछ क्वेश्चंस जो है हर साल रिपीट होते हैं या उसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा मॉडिफाई करके जो है पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। इसलिए आप जो है तैयारी यदि कर रहे हैं मन से कीजिए, और आप चाहते हैं एक एसडीएम बनना या जो भी पद आप चाहते हैं बीपीएससी के थ्रू, तो प्लीज़ 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 मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं। और इसके पश्चात जो है हम और भी आपको क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। और देखिए हम लोग थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। किन राज्य सरकारों ने, से पिछले वाला प्रश्न हमने कर लिया है, किन राज्य सरकारों ने 210 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो है 50% आरक्षण जो है कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है 2010 तक का ही पूछा गया है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो आपका 2010 तक का ही पूछा गया है, तो उस समय तक जो है बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है 50% आरक्षण दे दिया गया था महिलाओं को। और देखिए और सभी राज्यों में भी जो है अभी वर्तमान में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? आपके ऑप्शंस है 61वां संविधान संशोधन बिल, नेक्स्ट है 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल, 64वां संविधान संशोधन बिल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जो है 64वां संविधान संशोधन बिल से की गई थी, इसलिए ऑप्शन आपका डी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 64th यानी कि आपका जो है 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो है इस बिल को जो है संवैधानिक दर्जा मिली थी, यानी कि इसे जो है माफ़ कीजिएगा, इसकी जो है वैधानिक शुरुआत जो है संविधान संशोधन बिल से हुई थी, 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी, 73वां संविधान संशोधन का। अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन, 71वां संशोधन, 74वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। देखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत ही जो है इसे
पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन। अगला है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो देखिए, एक पंचायत समिति जो है इसमें जो है आपका ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जिला परिषद, ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर जो है इस एक पंचायती राज का संरचना का संचालन होती है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो हमने बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया है और ये जो है आपको पूरा डिटेल इसके बारे में याद भी हो गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली से जो है 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है। इसी के तहत जो है इसे पारित किया गया था। और देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 से होती है। आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया इसके तहत ही चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे पूछा गया है। तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक शक्तियाँ जो है इसे प्राप्त नहीं है। इसमें 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें से जो है प्रशासनिक जो है व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है, लेकिन न्यायिक शक्तियाँ जो है इनके अंतर्गत नहीं आती है पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसलिए न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये जो है न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति है, ये वे जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, संशोधन की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में जो है आपको यदि पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, संशोधन का विधेयक जो है ये लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही विधेयक लाया जाता है या राज्यसभा में ही विधेयक लाया जाता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तो कुछ केसेस होते हैं, उन्हें सॉल्व किए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में जो है संशोधन का विधेयक लाया जा सकता है। संविधान में यदि कोई भी संशोधन की आवश्यकता आप यदि लग रहा है किसी को, तो इसके संबंधित विधेयक जो है सांसद जो है इसमें लोकसभा में या राज्यसभा में रख सकते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब लाया गया था? संविधान में प्रथम संशोधन जो है कब लाया गया था? ये बहुत ही बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये आपके ऑप्शन है 1950, 1951, 1955, 1958। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो है विधेयक सबसे पहली बार
विधेयक जो लाया गया था 1951 में लाई गई थी ये। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में जो है सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संशोधन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 1951। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? आपके ऑप्शन है 42वां, 44वां, 46वां और 50वां। तो देखिए लघु संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन को कहा गया था। इसमें इसके तहत जो है 1976 में जो है ये संविधान 42वां संविधान संशोधन में जो है ये लाया गया था। और इसे लघु संविधान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी। केशवानंद भारती वाद आपको याद होगा 1973 में जो केशवानंद भारती वाद हुई थी उसमें जो है संविधान को के मूल ढांचा को परिवर्तन करने की बात रखी गई थी, लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया था इस बाद में कि संविधान के मूल ढांचा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी में उत्पन्न कठिनाइयाँ को जो है दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन केशवानंद भारतीवाद। याद रखेंगे आप, केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पिछड़ी जाति आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग का अध्यक्ष जो थे वो थे काका साहेब कालेलकर, या सभापति कह लीजिए या अध्यक्ष, सेम होता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसके सभापति जो थे वो थे काका साहेब कालेलकर और 1953 में जो है इसका गठन किया गया था। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं न्यायाधीश जे.एल. कपूर, न्यायाधीश बी.के. सुंदरम, न्यायाधीश टी.वी. वेंकटरामा अय्यर, श्री एम.सी. सेतलवाद। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन जो है इसको किया गया था 1955 में। 1955 में जो है इस आयोग का गठन किया गया था, विधि आयोग का। और इसका अध्यक्ष पूछा गया है आपसे, अध्यक्ष इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम.सी. सेतलवाद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये ही जो थे ये अध्यक्ष थे, एम.सी. सेतलवाद, श्री एम.सी. सेतलवाद या सीतलवाड़ कह लीजिए, सेम होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। श्री एम.सी. सेतलवाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे और प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ था 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे देखिए राज्य लोक सेवा आयोग कहा गया है, जैसे आप भी पीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग ये भी एक राज्य लोक सेवा आयोग ही है। और जैसे कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं परमार रवि मनुभाई। उसी प्रकार से जो है इसमें ये पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वर्तमान में जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं परमार रवि मनुभाई, तो वो किसके द्वारा जो है नियुक्त हुए हैं?
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आपके ऑप्शंस मैंने बता दिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्हीं को जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? आपके ऑप्शन है M1, Z1, M3, Z3। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65 BPSC प्री का ये प्रश्न है। तो देखिए, वीवीपैट जो है वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की जाती हैं चुनाव के लिए। 2024 में भी जो हाल ही में चुनाव हुआ था, इसमें भी जो है जो यूज हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसी में से जो है वीवीपैट का इस मशीन पूछा गया है। इसका संस्करण क्या है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा M3 संस्करण का जो है ये वीवीपैट मशीन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चुनाव आयोग द्वारा जो है वर्तमान में वीवीपैट मशीन का ही M3 संस्करण का जो है मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? आपके ऑप्शन है यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, वरीयता अनुक्रम जो है ये केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें जो है एक समान वरीयता दी गई है और इन्हें जो है 9 क में रखा गया है। और उसी प्रकार उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें जो है अपने न्यायिक क्षेत्र में ही 14वें रैंक में रखा गया है। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई इसलिए होगा क्योंकि इनका जो है वरीयता क्रम जो है अलग अलग है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। आप समझ गए होंगे, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इन्हें सब एक समान वरीयता दी गई है। और उसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश जो है ये आते हैं न्यायिक क्षेत्र में, तो इन्हें जो है 14वें रैंक दी गई है। 14वें क्रम पर जो है ये आते हैं। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाए ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे एवं तथा कार्रवाई, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये संबंधित है मुकदमे एवं कार्यवाही से। मुकदमे एवं कार्यवाही जो है इसके अंतर्गत मुकदमा और कार्यवाही की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है अनुच्छेद 300। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा जो है कौन करता है? तो ये जो है वित्त आयोग करता है। और इसके लिए जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये जो है राज्यपाल करते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसका गठन किया जाता है वित्त आयोग का। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग जो है आपका सही है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 1972, 1987, 1985, 1963 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 65 बीपीएससी री एग्जाम का ये प्रश्न है। तो देखिए, मणिपुर राज्य का गठन जो हुआ था ये 1972 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत जो है इस राज्य का गठन किया गया था मणिपुर का। अगला देखते हैं, जानवरों के प्रति
क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषिका। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए जो है संविधान की कौन सी सूची में जो है ये इस विषय को रखा गया है? तो इसके रोकथाम के लिए तो देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए जो है समवर्ती सूची में जो है इस विषय को रखा गया है। सातवीं अनुसूची में जो है ये सभी सूचियां हैं, आपको याद होगा। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें से जो है जानवर के प्रति क्रूरता का रोकथाम जो है समवर्ती सूची में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन है 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ये जो है संवैधानिक संशोधन जो है मंत्रिपरिषद की संख्या और लोकसभा कि कुल सदस्यों को 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी। इस जो है ये किया गया था 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 2003। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है इस प्रावधान को किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? देखिए, धन विधेयक आता है 110 के अंतर्गत, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, आप याद रखेंगे। धन विधेयक जो है 110 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, इसके परिभाषा में क्या क्या है, ये पूछा गया आपसे। धन विधेयक के परिभाषा में टैक्स लगाना, समाप्त करना, यानी कि टैक्स समाप्त करना, व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनिमयन करना। और देखिए, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी का ये री एग्जाम का ये प्रश्न है। तो देखिए, अनुच्छेद 110 के धन विधेयक में के परिभाषा में जो है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन के प्रत्यावर्तन सम्मिलित है, और साथ में धन की उधारी का विनियमन करना और भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सभी जो है सम्मिलित है धन विधेयक में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त दिए गए सभी ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना। कटौती प्रस्ताव आपसे पूछा गया है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, कटौती प्रस्ताव को जो है देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कटौती प्रस्ताव होता क्या है। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो इसे जो है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बजट प्रस्तावों में खर्च की कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा साहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मूल ढांचे का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इंदिरा साहानी बनाम भारत संघ मुकदमे आपको याद होगा, इस बाद में जो है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे से संबंधित बात जो हुई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहानी बनाम भारत संघ याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये बात। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है पंचायती राज समितियां वर्ष, CH हनुमंता राव, GB के राव, अशोक मेहता, LM सिंघवी, बलवंत राय मेहता। देखिए यहाँ पे पंचायती राज समितियाँ दी गई हैं और किस वर्ष में इनका गठन हुआ है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए CH हनुमंता राव दिया गया है। CH हनुमंता राव समिति का जो है 1984 में इसका गठन हुआ था, 1984। GB के राव समिति का जो है 1985, याद रखेंगे 1985 यहाँ पे दी गई है। अशोक मेहता समिति 1978 और LM सिंघवी इस समिति का जो है गठन हुआ था 1986 में और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। आप देखिए इसको मिला लीजिए और कूट में आपको करेक्ट आंसर बताना है। कूट में जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए D करेक्ट हो जाएगा, आप मिला लेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं आपको मिला के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, S राधाकृष्णन। देखिए भारत रत्न जो है सर्वप्रथम प्राप्त किया था S राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन D। इन्होंने जो है 1954 में इन्हें जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुई थी भारत रत्न, और ये प्रथम व्यक्ति थे इसे प्राप्त करने वाले। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा S राधाकृष्णन। और इसमें जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे और चंद्रशेखर वेंकट रमन भी थे। इन्हें भी जो है भारत रत्न 1954 में ही प्रदान की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन D। इसमें ऑप्शन के अनुसार से जो है S राधाकृष्णन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वीडियो में जो है हम 275 तक ही कवर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अगले वीडियो में मैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें कराऊंगी। अगला वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न बच गए हैं इंडियन पॉलिटी के। अब मुझे तो लगा था कि मैं इसमें पूरा क्वेश्चंस कवर कर दूं, लेकिन टाइम के अभाव के कारण जो है मैं इसे नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।